मेरी शाद से मोहब्बत की शादी हुई थी, लेकिन मोहब्बत की इस शादी ने सिवाय दुखों के मुझे कुछ भी ना दिया। आज भी हमेशा की तरह मैं खाली बर्तन देख रही थी, जिनमें अनाज नाम की कोई चीज़ नहीं थी। घर में खाने पकाने को भी कुछ नहीं बचा था। परेशान हाल मैंने अपनी नंद के घर का रुख किया। मैं जब भी परेशान होती, भूख सताती, सादिया बाजी के घर जाती, वो कुछ ना कुछ मेरी झोली में डाल देती। आज भी इसी आस पर उनके घर जा रही थी कि वो मुझे कुछ न कुछ ज़रूर देंगी। नंद के घर पहुंची तो हमेशा की तरह इन्होंने मेरा खुश इखलाक़ी से इस्तकबाल किया, लेकिन आज उनके चेहरे पर एक अनोखी रौनक थी। कहने लगी, नजो, लगता है तेरी सारी मुश्किलात ख़त्म होने का वक्त आ गया है। मैं आज तुझे एक ऐसी औरत से मिलवाने जा रही हूँ जो रातों रात तुझे माला माल कर देगी। नंद की बात सुनकर मेरी आंखें भी मारे खुशी के चमकने लगीं। क्या काम है सादिया बाजी जिसके बदले वो मुझे माला माल कर देगी? घर के कामों के सिवा तो मुझे और कुछ नहीं आता। वो तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम्हें वो इतना पैसा दे देगी कि तुम्हारी 7 नस्लें बैठ कर खाएंगी। सच भाभी, मैंने हैरत से अपनी आंखें फैलाते हुए कहा। बस तुम जल्दी से चादर ओढ़ो, हम उससे मिलने जा रहे हैं। सादिया बाजी ने कमरे के दरवाजे को ताला लगाते हुए उजलत में कहा और एक चादर मेरी तरफ फेंक दी। मैंने अच्छी तरह खुद को लपेट लिया। अपना चेहरा भी ढांप लो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। सादिया बाजी की बातें मुझे और डरा रही थीं। खुदा जाने मुझे कौन से नाजायज़ रास्ते पर चलाना चाह रही हैं। मैंने दिल में सोचा। इन्हीं सोचों में मगन हम उस घर तक पहुंच गए जहां मुझे सादिया बाजी लाना चाहती थीं। ये वाकई एक बड़ा बंगला था जिसमें अमीर लोग ही रह सकते हैं। मेरी नंद मुझे लिए जब उस घर में दाखिल हुई तो मेरी नज़रें उस घर की एक एक चीज़ की हुई थीं। घर वाकई बहुत खूबसूरत था और उसमें रहने वाली औरत भी लाखों में एक थी। वो हमें देखते ही अंदर ले गई, जैसे हमारा इंतज़ार कर रही हो। कहने लगी, मैं जानती थी कि तुम ज़रूर आओगी। सादिया बाजी को वो पहले से जानती थी। बस इसकी ज़रूरियात पूरी कर दीजिए, ये आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर सकती है। सादिया बाजी ने मुझे ललचाती नज़रों से देखते हुए कहा, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? उस औरत ने मेरी तरफ देखकर पूछा। जी, किस बात के पैसे? मेरे लिए एक खूबसूरत बच्चा पैदा करने के पैसे। सामने बैठी औरत ने बिला किसी झिझक के कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए एक बच्चा पैदा करो। मैं दरअसल बांझ हूँ, मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती, लेकिन सुना है कि तुमने ऊपर तले 3 बच्चों को जन्म दिया है, तो मेरे लिए भी बच्चा पैदा करो। मैं तुम्हें तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा पैसे दूंगी। औरत की बात सुनकर मैं तो भड़क उठी। तुमने मुझे बच्चा पैदा औरत की बात सुनकर मैं तो भड़क उठी। तुमने मुझे बच्चा पैदा करने वाली मशीन समझ रखा है। मैंने बदतमीज़ी से कहा, मैं भूखी मर जाऊंगी लेकिन अपनी औलाद किसी को नहीं दूंगी। अरे बेवकूफ़, तुम्हें तुम्हारी औलाद कौन मांग रहा है? वो बच्चा जो तुम पैदा करोगी उसकी माँ तुम नहीं बल्कि मैं होंगी और उसका बाप मेरा शौहर होगा। ये कैसे मुमकिन है? मैंने हैरत से पूछा। साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि अपनी मर्जी का बच्चा पैदा करना कोई मुश्किल बात नहीं। फिक्र नहीं करो, ये कोई गुनाह का काम नहीं। सब कुछ क्लिनिक में किया जाएगा। तुम अपने शौहर से इजाज़त ले लो, उसे सारे अमल के बारे में बता दो। मैं जानती हूँ उसे कोई एतराज़ नहीं होगा। सिर्फ तुम्हारी कोख को इस्तेमाल करते हुए अगर एक औरत की गोद भर सकती है तो इससे किसी को क्या तकलीफ होगी? औरत ने मुझे तकरीबन कायल कर लिया था। शुरू में तो इस बात पर यकीन करना मेरे लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था कि एक औरत किसी दूसरी औरत का बच्चा पैदा कर सकती है, लेकिन जब अगले ही दिन उसने मुझे क्लिनिक आने का कहा तो मैं समझ गई कि वाकई ये कोई आम बात नहीं कर रही, बल्कि इस बात में वाकई कोई दानाई छुपी होगी। मैंने अपने शौहर से इस बात का जिक्र किया तो वो भी बहुत हैरान हुआ। कहने लगा, ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि बिना किसी ताल्लुक के कोई औरत किसी दूसरी औरत का बच्चा पैदा करे, लेकिन इन बड़े लोगों का कोई पता नहीं, इनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। तुम ऐसा करो कि उस औरत के साथ क्लिनिक जाकर देखो। अगर तुम्हें लगता है कि ये सही है तो हमारे बच्चों की जिंदगियां संवर जाएंगी। हमें और क्या चाहिए? और फिर वो बच्चा भी तो हमारा नहीं होगा, फिर हमें किस बात की परेशानी? शौहर की तरफ से इत्मीनान करने के बाद मैंने अपनी नंद से मशवरा किया तो उसने भी मुझे यही कहा कि गुर्बत के हालात से निजात पाने के लिए ये बात मामूली सी है। अगर तुम ऐसा कर लोगी तो तुम्हारे लिए तरक्की और खुशहाली के। नंद और शौहर से मशवरा करने के बाद अगले दिन मैं सुल्ताना बेगम के घर पहुंच गई। इस घरनुमा महल में बच्चों की कलकारियां सुनने के लिए दोनों मियाँ बीवी कई जतन कर रहे थे। इन्होंने मुझे 30 लाख रुपए रकम देने का वादा किया था। ये रकम मेरे लिए बहुत बड़ी थी। 30 लाख तो क्या, मैंने कभी 30,000 की शक्ल भी नहीं देखी थी। मैंने खुशी खुशी उस औरत से इस बात का इकरार कर लिया कि मैं उसके लिए एक बच्चा पैदा करूंगी, लेकिन इसकी शर्त ये होगी कि आधी रकम वो मुझे
बच्चा पैदा करने से पहले देगी। औरत कहने लगी, मैं तुम्हें हामला होने से पहले तकरीबन 5 लाख रुपए दे सकती हूँ। उसके बाद तुम मज़ीद 5 लाख ले लेना और जैसे जैसे 1 महीना गुजरता जाएगा मैं तुम्हें पैसे देती जाऊंगी। सुल्ताना बेगम की बात सुनकर मैं खुश हो गई। इन्होंने मुझे 5 लाख रुपए की रकम एडवांस दे दी जो मैंने अपने शौहर और नंद के हवाले की, तो उन दोनों कटी रह गईं। इन्होंने भी मेरी तरह ज़िंदगी में इतनी बड़ी रकम नहीं देखी थी। मेरे बच्चों के लिए खुशहाली का दौर आ गया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा एक कदम मेरे बच्चों की ज़िंदगी संवार देगा। मुझे बहुत इत्मीनान था कि आज रात मेरे बच्चे पेट भर कर खाना खाएंगे। न जाने कितने अरसे से इन्होंने पेट भर कर खाना नहीं खाया था। मैंने अपने बच्चों के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी तो दे दी थी, मगर मुझे डर भी लग रहा था। अगले ही दिन सुल्ताना बेगम मुझे लेकर दूर दराज वाक़े उस क्लिनिक की तरफ चल पड़ी। मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था कि मैं किसी और औरत का बच्चा अपनी कोख में पालूंगी। ये कैसे मुमकिन है? लेकिन वहाँ जाकर जब डॉक्टर्स ने मुझे सारी बात समझाई तो मैं भी यकीन किए बगैर नहीं रह सकी। फिर मुझे मुख्तलिफ़ किस्म के इंजेक्शन्स दिए गए जो एक ही बार लगने से मैं उम्मीद से हो गई। मेरी मामूली सर्जरी भी की गई जिसमें मुझे थोड़ा ही वक्त लगा था। बेगम साहिबा बहुत खुश थीं, जबकि मुझे भी अपने अंदर एक बच्चे वाली औरत जैसी तब्दीलियां महसूस होना शुरू हो गई थीं। मैंने बेगम साहिबा के चेहरे पर वो खुशी देखी जो औलाद पाने के लिए किसी भी औरत के चेहरे पर होती है, मगर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं ये काम दिल से नहीं करना चाहती थी। शौहर और नंद के दबाव में आकर मैंने हामी तो भर ली थी, मगर आने वाले वक्त से मुझे बहुत डर लग रहा था। इन्हीं सोचों में थी कि मालकिन यानी सुल्ताना बेगम कमरे में दाखिल हुई। अरे ये तुम कैसे खड़ी हो? बेड पर आराम से लेट जाओ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। अब तुम्हें शहजादियों की तरह रहना है ताकि तुम एक खूबसूरत बच्चा पैदा करो। अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी और यकीन जानो उम्र भर तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। सुल्ताना बेगम के चेहरे पर हमदर्दी भी थी और एक अजीब सी करख्तगी भी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये औरत मुझसे चाहती क्या है। मेरे लगी मैं तो जैसे खुद को हवाओं में उड़ता महसूस करती जब वो हर सुबह दूध का गिलास लिए मेरे कमरे में दाखिल होती। कभी मुझे सूप पिलाती, कभी फल काट कर खिलाती। लेकिन अब ये घर मुझे सोने के पिंजरे की तरह लगने लगा था। मुझे यहाँ हर चीज़ मुयस्सर थी, खाने पीने के लिए एक से बढ़कर एक खाना, जबकि अपने घर में मुझे 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर न होती। इतनी आसाइशों के बावजूद भी ये घर घर नहीं बल्कि मुझे कैद खाना लगता। मैं मालकिन से कहती कि मुझे जल्द से जल्द ये बच्चा पैदा करके अपने बच्चों के पास वापस जाना है, क्योंकि मालकिन ने मुझे बच्चा पैदा होने तक शौहर से मिलने से मना कर रखा था। उनके ख्याल में ऐसे बच्चे को नुकसान पहुंच सकता था और यही बात साइंसी तौर पर भी सही थी जो मुझे डॉक्टर्स ने मालकिन के सामने बताई थी। अब मैं इस बात पर मालकिन से एतराज़ नहीं कर सकती थी क्योंकि ये हमारे मुआहदे की अव्वल शर्त थी। खैर दिन गुजरते जा रहे थे। जूं जूं वक्त बढ़ता जा रहा था मेरी बेचैनी में इजाफा हो रहा था। एक दिन मेरा दिल चाहा कि मैं इस घर से दूर कहीं भाग जाऊं और बच्चा पैदा होने पर खूब खुशी मनाऊं, उसे अपने वजूद से लगाए रखूं और कभी किसी को ना दूं। मेरे अंदर की ममता बिलखने लगी। मैंने कुछ सोचकर मालकिन से कहा, सुल्ताना बाजी आपने मुझे मेरे शौहर से मिलने से मना कर रखा है, लेकिन मैं अपनी नंद से तो मुलाकात कर सकती हूँ ना, मुझे उनसे ज़रूरी बातें करनी है। सुल्ताना बाजी ने मेरी बात सुनी तो मशकूक नज़रों से मुझे देखते हुए बोली, तुम्हें तुम्हारी नंद के घर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे पैगाम भिजवा देती हूँ, वो तुमसे मिलने यहीं आ जाएगी, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। सुल्ताना बेगम ने सख्ती से कहा। मैं तो उनके चेहरे की सख्ती देखकर हैरान रह गई। ये वही औरत थी जो मुझे हाथ का छाला बनाकर रखे हुए थी और अब ये कैसे लहजे की सख्ती से मुझे डरा रही है। मैं इसकी खरीदी हुई गुलाम तो नहीं हूँ, मगर क्या कर सकती थी। मैं अच्छी खासी रकम लेकर अपनी शौहर और नंद को दे चुकी थी। खामोश हो गई। अगली शाम मेरी नंद सादिया बाजी मुझसे मिलने सुल्ताना के महल में पहुँच गईं। उनके चेहरे पर भी परेशानी थी। सुल्ताना ने न जाने उन्हें क्या कहा कि वो मुझसे ठीक से बात भी ना कर रही थीं। बाजी बताओ ना, मेरे बच्चे कैसे हैं? मैंने बेताबी से पूछा तो कहने लगीं, तुम्हारे बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, बस तुम इस बच्चे की फ़िक्र करो जो दुनिया में आने वाला है, उसके बाद तुम्हें बाकी रकम भी मिल जाएगी। तुम्हारे बच्चे अच्छा खा पी रहे हैं, एक माँ को अपने बच्चों की खुशी से बढ़कर क्या चाहिए। सुल्ताना बेगम से बदतमीज़ी ना करना, वो जो कहें तुम वैसा ही करना। दरअसल तुम्हें इन मामलात का नहीं पता, सुल्ताना बाजी जो कहें तुम वैसा ही करना। लेकिन सादिया बाजी, मैंने डरते डरते कहा है, जिसका भी है ये मेरे वजूद से पल कर पड़ा हुआ है, मैं इसे किसी और को देने का सोच भी नहीं सकती।
सादिया बाजी, खुदा के लिए मुझे इस सोने के पिंजरे से निकाल दो, मुझे यहाँ से दूर ले जाओ, मैं अपने बच्चे को हमेशा अपने साथ रखना चाहती हूँ। ये कहते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए। तू पागल तो नहीं हो गई? ये कैसी बातें कर रही है? सादिया बाजी मुझे समझाने लगी। मालकिन तेरा गला दबाकर तुझे हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत कर देगी। दोबारा ऐसी बात मुंह से मत निकालना। इन्होंने तुम्हें इतनी बड़ी रकम यूं ही नहीं दी। अगर ऐसा किया तो तुम्हारे बाकी बच्चों की ज़िंदगी भी तबाह बर्बाद हो जाएगी। यहाँ चुपचाप पड़ी रहो। 9 महीने बाद बच्चा पैदा होगा तो घर आ जाना, किसी को खबर भी नहीं होगी। तुम इसे एक हादसा समझकर भूल जाना, और ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। तुम ये बात क्यों भूल जाती हो? सादिया बाजी मुझे डांटने लगी। मैं जानती थी कि ये बच्चा मेरा नहीं है, लेकिन मेरे वजूद के अंदर पलते वजूद से मुझे कैसे उनसियत न होती। मैंने सादिया बाजी से ये बात तो नहीं की, लेकिन मेरी नंद के जाने के बाद मुझे ये एहसास शिद्दत से सताने लगा कि मैंने बहुत घाटे का सौदा कर लिया है। भला एक माँ अपना बच्चा कैसे किसी दूसरे की गोद में डाल सकती है? ये ख्याल रह रह कर मुझे सता रहा था। मैंने सोच लिया था कि मैं सादिया बाजी से ये बात करूँगी और उन्हें बाकी रकम रफ्ता रफ्ता लौटा दूँगी। वो मेरा बच्चा मेरे पास ही रहने दें। रात के तकरीबन 2 बजे का वक्त था जब मैं अपने बिस्तर से उठी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं तपते सहरा में भाग रही हूँ और मेरे आगे कोई नखलिस्तान नहीं, बस सहरा की आग और गर्मी है। सुल्ताना बेगम के कमरे का दरवाज़ा पास ही था। मैं बड़ी मुश्किल से बेड से उठ धीरे धीरे कदम उठाती सुल्ताना बाजी के कमरे में दाखिल होने ही लगी कि अपना नाम सुनकर रुक गई। सुल्ताना बाजी किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थीं। वो मेरा ही जिक्र कर रही थीं। हाँ बिल्कुल, तुम फिक्र नहीं करो। सुल्ताना बाजी किसी से मुखातिब थीं। अरे तुम तो जानती हो मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए। मैंने ये सब ड्रामा अपना तजुर्बा कामयाब करने के लिए किया है। अब देखना यह है कि ये किराए की माँ क्या पैदा करती है। अगर तो हमारे फ़ायदे की बात हुई तो हम इसे दोबारा भी अपने तजुर्बे के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर ऐसा न हुआ तो मैं इसे वो बच्चा देकर घर भेज दूँगी। मालकिन की ये बात सुनकर मुझे अपने कदम लरसते हुए महसूस हुए। तो क्या मैं किसी तजर्बे का हिस्सा थी? मालकिन को वाकई ये बच्चा नहीं चाहिए? मैं सोच में पड़ गई। अगर ये सिर्फ महज तजर्बे के लिए कर रही हैं तो मुझे बगैर किसी एहसास निदामत के अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं और मेरी औलाद सुल्ताना बेगम के तजर्बे का निशाना बने। यही सोच आते ही मैंने उस घर से निकलने का फ़ैसला किया। रात काफ़ी हो चुकी थी। इस वक्त यहाँ से निकलना मुमकिन नहीं था। अगले दिन तक मेरी मनसूबाबंदी मुकम्मल थी। मैंने सोच लिया था कि अब मैं सुल्ताना बेगम के तजर्बे का हिस्सा नहीं बनूंगी। अगला पूरा दिन मनसूबाबंदी करते हुए गुजर गया, लेकिन रात होते ही सुल्ताना बेगम मेरे कमरे में आ गईं। आज से तुम सिर्फ और सिर्फ दूध पर गुजारा करो। सुल्ताना बेगम ने दूध का गिलास मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। वो क्यों? क्या मैंने कोई गलती की है जो आप मुझे बाकी नियामतों से महरूम कर रही हैं? मैंने तल्ख लहजे में पूछा। अरे नहीं बगली, ऐसी बात नहीं है। बस इस बच्चे के लिए सिर्फ और सिर्फ दूध वाली ग़िज़ा होगी। तुम गोश्त भी नहीं खा सकती। शायद तुम्हें अभी अंदाज़ा नहीं, लेकिन ये एक ख़ास बच्चा है। इसे मामूली बच्चों की तरह न समझो। सुल्ताना बेगम ने खोए खोए लहजे में कहा। मैं उनकी बात नहीं समझी थी। उस दिन के बाद सुल्ताना बेगम ने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि मैं घर में किसी को भी आने नहीं दूंगी और ना ही तुम किसी बाहर के बंदे से मुलाकात करोगी। अब मेरे ऊपर पहरा मज़ीद सख्त कर दिया गया था, लेकिन मैं यहाँ से निकलने के लिए दिन रात कोशिशें कर रही थी। सुल्ताना बेगम को मुझ पर एतबार नहीं था। वो मेरे लिए पहरे सख्त से सख्त करती जा रही थी। शायद वो भी ममता के जज्बे से वाकिफ़ थी, इसीलिए मुझे सख्त कैद में रखा हुआ था। और फिर मैं अपने इरादों में नाकाम होती चली गई। मैं जब भी बाहर जाने की कोशिश करती, बाहर कोई न कोई चौकीदार मुझे देख रहा होता। बिलाखिर एक दिन वो सुनहरी मौका आ ही गया जब मुझे इस महल नुमा सोने के पिंजरे से निकलने का मौका मिला। चौकीदार की गफलत और कोताही ने मुझे यहाँ से भागने का मौका फराहम किया। ये रात के 11 बजे का वक्त था जब अना बेगम के महल से कदम बाहर रखा। सर्दियों के दिन थे, रातें बहुत गहरी थीं। मैं जल्दी जल्दी आगे कदम बढ़ाती जा रही थी, लेकिन मेरी तबीयत बिगड़ रही थी क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से चल फिर नहीं पाई थी। हर वक्त बिस्तर तक महदूद रहती। फिर इस हालत में चलना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। अभी 2 कदम दूर चली ही थी कि सामने से एक गाड़ी आती दिखाई दी। मैंने गाड़ी को हाथ के इशारे से रोक दिया तो फ़ौरन गाड़ी रुक गई। उसमें से एक आदमी निकला। मेरी हालत देखकर उसने फ़ौरन मुझे गाड़ी में बिठाया और यूं गाड़ी एक अनजानी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। मुझे बहुत डर भी लग रहा था
کہ کہیں یہ آدمی میرے ساتھ کوئی دھوکہ نہ کرے، مجھے نقصان نہ پہنچا دے، لیکن وہ مجھے ایک ایسی جگہ لے کر گیا جہاں میرے مسئلے کا حل موجود تھا۔ میں جانتی نہیں تھی کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے ایک مخصوص کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں صحیح وقت پر سلطانہ بیگم کی قید سے نکل آئی تھی۔ پھر وہ مبارک لمحہ بھی آ گیا جب میرے کانوں نے میرے بچے کی پہلی چیخ سنی۔ اس کے رونے کی آواز میری روح تک کو سرشار کر رہی تھی۔ پھر مجھے ہوش نہ رہا، میں غنودگی میں ڈوبتی چلی گئی۔ میرا ذہن تاریکیوں میں چلا گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو کمرے میں سناٹا تھا۔ ایک نرس بینچ پر بیٹھی مجھے گھور رہی تھی، جیسے اسے مجھ پر بہت زیادہ حیرت ہو رہی ہو۔ میرا بچہ کہاں ہے؟ میں تقریباً چلاتے ہوئے پوچھا۔ تمہارا بچہ؟ نرس میرے قریب آتے ہوئے بولی۔ وہ ایک عجیب و غریب مخلوق ہے۔ تم نے ایک انسان کو نہیں بلکہ ایک سانپ کو جنم دیا ہے۔ تم پر ایک بھیانک تجربہ کیا گیا۔ اس تجربے کے تحت تم نے ایک غیر انسانی بچے کو جنم دیا۔ اگر چاہو تو دیکھ سکتی ہو۔ نرس نے ایک پوٹلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جس میں کالے رنگ کا ایک مردہ سانپ پڑا تھا۔ یہ تم کیا بکوارے خیال میں تمہاری اس بات پر یقین کر لوں گی۔ میں نے اپنے کانوں سے اپنے بچے کی چیخ سنی ہے۔ مجھے اپنا بچہ چاہیے۔ تم لوگ مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ نہیں بول سکتے۔ میں نرس پر چلانے لگی، لیکن وہ بضد تھی کہ میں نے کوئی انسانی بچہ پیدا نہیں کیا، بلکہ میں نے ایک سانپ اپنی کوکھ سے جنم دیا ہے۔ یہ بات مجھے اتنی بار سنائی گئی کہ میں اس بات پر یقین کر بیٹھی۔ مجھے لگا شاید قدرت نے مجھے میرے گناہ کی سزا دی ہے۔ جو میں نے سلطانہ بیگم سے دھوکہ کیا، مجھے اس کی ایک ہی سزا مل گئی، لیکن میں غلط تھی۔ قدرت کا کھیل ابھی باقی تھا۔ جب میں لٹی پٹی اپنے گھر پہنچی تو میرا شوہر خوشی سے ناچ رہا تھا۔ اسے پورے 30 لاکھ روپے کی رقم مل گئی تھی۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ رقم اسے کیسے ملی، جبکہ میں تو مالکن کی قید سے بھاگ آئی تھی۔ میرے شوہر نے خوشی میں ایک ایک لفظ سچ بتا دیا۔ اس نے مجھے بتا دیا کہ میں نے وعدہ کر کے مالکن کی برسوں کی خواہش پوری کر دی، سو انہوں نے آج صبح ہی میرے شوہر کو بلا کر باقی کی رقم دے دی تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی اور اس عورت کا چہرہ میری نظر کے سامنے آ گیا جس نے پورے 3 مہینے میرے ذہن میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی کہ میں کسی انسانی بچے کو نہیں بلکہ ایک سانپ کو جنم دینے والی ہوں۔ مجھے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا کہ میں نے صرف 30 لاکھ روپے کی عوض اپنے وجود کے ٹکڑے کو بیچنے کا فیصلہ کیسے کر لیا، جو میرے لیے دنیا کے ہر خزانے سے بڑھ کر تھا۔ میرے شوہر نے ان پیسوں سے کاروبار کرنا شروع کیا۔ کاروبار میں قدرتی طور پر برکت ہو گئی اور یوں ہمارا گھرانہ ایک غریب گھر سے خوشحال گھرانوں میں شمار ہونے لگا۔ آج میری 3 اولادیں ہیں، میں جن سے بہت پیار کرتی ہوں۔ میرے شوہر کا اچھا خاصا کاروبار ہے جس سے میرے گھر میں خوشحالی ہے، لیکن میرے دل میں آج بھی ایک کسک باقی ہے کہ سلطانہ کے پاس میرے وجود کا ٹکڑا ہے، اور جب تک زندہ ہوں شاید یہ کسک میرے دل